अभी कितना दूर है बॉर्डर? 10-12 किलोमीटर दूर होगा। जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा लो, नूरा पहुंच गया होगा। अर्जुन, मैं तुम्हारे और अपने लिए चाय बना के लाता हूं। अर्जुन, अरे आग लग गई अर्जुन, अरे आग लग गई। लो, तुम लोगों को हिंदुस्तान के सिक्का देते हैं। तेरे साथ गुजारा करना सबके बस की बात नहीं। आफ्ताब, आफ्ताब मेरी बात मान ले, वापस चल। देख, बॉर्डर पर चोरी करना बच्चों का खेल नहीं है। पकड़े गए तो मारे जाएंगे। आफ्ताब, आफ्ताब मेरी बात सुन, वापस चल। आफ्ताब, आफ्ताब क्या कर रहा है तू? जितना कहा है उतना कर। पार आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तेरा आदमी सही जगह पर मुस्तैद था। जल्दी माल निकाल लो, 1 घंटे में तुम्हें वापस जाना है, वरना ड्यूटी बदल जाएगी। चलो। बता, उस रात ट्रक में तेरे साथ कौन था? हेलो मिस्टर पंडित। हाँ जी, दिस इज मिस्टर पंडित। मैं डॉक्टर शेखावत बोल रहा हूँ, मानपुर राजस्थान से। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए। आपके पिता मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या हुआ बाबा को? उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं भी आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ का आईसीयू वार्ड का है? डू यू अंडरस्टैंड? बोल नहीं सकता क्या? पढ़ नहीं सकता क्या? यही वो आदमी है जिसने हमारा ट्रक उड़ाया था, और ये इसका शहरी भाई है जो हमारा काम करेगा। अरे तू कैसा है? सर मैं आपके पास अनाथ आश्रम से। अरे नहीं, 1 मिनट, तू अंदर कैसे आया? सर दरवाजा खुला था तो मैं। अरे कोई है? सर, सर, अशोक! सर सुनिए। अरे सर, तू चुप रह। देखो, जिसे देखो मेरी जिंदगी में घुसा चला आ रहा है। तू बाहर निकल इसी वक्त। सर, शराब दो, चलो। सर मेरा चंदा। अबे पैसे नहीं है मेरे पास। क्या सोच रहा है तू? तू यही सोच रहा है ना कि साहब के पास इतना बड़ा घर है लेकिन चंदे के लिए पैसे नहीं है? यही सोच रहा है ना तू? नहीं सर। नहीं, सोच, सारी दुनिया यही सोचती है। धनंजय पंडित, क्या नहीं है उसके पास? आलीशान मकान, एसी गाड़ी, खूबसूरत गर्लफ्रेंड। लेकिन सच सुनना चाहोगे तुम? तो सुनो। सच तो यह है कि वो गाड़ी, ये मकान, मेरा सब कुछ बैंक के पास गिरवी रखा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए पिछले 5 साल से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है। समझ गया? अब तू एक काम कर, 2 दिन बाद आ। अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो चंदा तो क्या, मैं तेरे लिए एक नया अनाथ आश्रम खड़ा कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं भी तुम्हारे साथ कटोरी लेके घूमूंगा। अब तू ये ले और जा।
थैंक यू सर। यस। हेलो धनंजय, हाँ जी, आप कौन? मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। देखो, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं जेल में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कल यहाँ आ सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। धनंजय, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। देखो, वो सब तुम जानो, मैं नहीं आ सकता। समझने की कोशिश करो। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। फैसला तुम्हारे हाथ में। है फौजी, कितने दिन हो गए? ये क्या लगा रखा है सब? हमारा माल अभी तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे प्रॉब्लम से हमें कोई वास्ता नहीं। सौदे के पैसे मैं एडवांस में मैं पूरे दे चुका हूँ। ए फौजी, तुम सरकारी लोग बेईमानी के काम में भी ईमानदारी नहीं बरतते। जो आदमी हमारा काम नहीं कर सकता, उस आदमी को हम किसी काम के लायक नहीं छोड़ते। याद है मेजर जसवंत? तुमने तो कहा था कि तुम जेल में हो। ये सब मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था। तो कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझसे किसी का माल खराब हो गया है। उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है। वो लोग चाहते हैं कि मैं ओके, समझ गया। तो ये सारा नाटक पैसों का था। बोलना कितना चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000? हाँ, माल तो 50 लाख का था। 50 लाख? अरे कोई मजाक है? देख, मेरे पास कोई बाप दादा की जागीर नहीं है। जो कुछ भी है मेरी खुद की कमाई है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मेरी एक चीज ला दो। अस्पताल के पीछे एक गोदाम है जिसमें एक अलमारी है, उस पर एक बैग रखा है। बस वो ला दो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे मुझे क्या लेना देना है? मैं इस लफड़े में क्यों फंसूं? देखो, मेरी अम्मी की जान खतरे में, और इस वक्त मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन उस बैग में क्या है? डरने की कोई बात नहीं है। उसमें एक कीमती चीज है, बस। लेकिन तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा। वक्त बहुत कम है, बस वो चीज ला दो। भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों साले? तूने तो कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है। देख, देख इसे, वहां किसी की लाश पड़ी हुई है। खून हो गया किसी का। तुम्हारी तो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने मुझे फंसा दिया। औकात दिखा दी ना अपनी। क्यों फंसाया मुझे? बोल, चाहते क्या हो तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कभी। बंदूक लेके खड़ा हूं, किसी ने मेरी फोटो खींच ली। हाथ सुनो, बातचीत बंद करो। चलो मेरे साथ। वो आदमी कौन है? घबराओ नहीं, गौर से मेरी बात सुनो।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? जस्टिस सोराब जी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं और मीटिंग के बाद वो अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम्हें ये पैकेट उनकी कार में रखना होगा। क्या है इसमें? हमारी तरफ से एक चिट्ठी है और कुछ रुपए। बिजनेस की जुबान में इसे रिश्वत कहते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो? सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि जज साहब रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत तो सब लेते हैं, सिर्फ अपने अपने तरीके से। तुम ये पैकेट उनकी कार में रख दो, बाकी वो खुद समझ जाएंगे। तू क्यों नहीं करता? इसलिए कि जस्टिस सोहराब जी के पास जेड सिक्योरिटी फोर्स है। हम वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। वहां कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम वहां पहुंच सकते हो, और ये बात हम जानते हैं। कौन है वो आदमी? जितना कहा जाए तुम सिर्फ उतना ही करो। तुम लोग अपना होमवर्क कर चुके हो। देखो, मैं जानता नहीं तुम लोग कौन हो, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे और जरूर करोगे। बोल, कहाँ भेजा उसको? जस्टिस स्वराब जी। मिस्टर धनंजय पंडित, हाँ, एम आई करेक्ट? यस सर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको ढूंढते हुए आ गया सर। मुझे? Yes. इट्स ऑल राइट, मैं जानता हूँ इन्हें। सो सर, मैं इंडिया के मौजूदा हालात पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ सर, जिसमें आप मेरे हीरो हैं। मैं? आओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह आप लड़ रहे हैं सर, उस पर यह फिल्म बनेगी। मैं साबित करना चाहता हूं सर कि एक ईमानदार ऑफिसर देश के कोने कोने में घूमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत किस तरह इकट्ठे कर रहा है। मेरा कैमरा आपके कार तक में आपके साथ जाएगा सर, ताकि मैं आपका हर पहलू दिखा सकूं। सर, आप जैसे लोग तो हिंदुस्तान की नौजवानों में जागृति लाएंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। भाई, मैं तुम्हारे साथ, लेकिन इस वक्त जरा जल्दी में, मुझे दिल्ली में कॉल करना। थैंक यू सर। थैंक यू योर ऑनर।